ऐसे सेंटेंस में जैसे ही समय इसके साथ आता है वैसे ही ये सेंटेंस अपने टेंस से भाग जाता है तुरंत। जैसे इसके साथ समय लगा टेंस से फरार हुआ। यहां से कैसे हुआ देख लीजिए आप लोग। जैसे मैं 2005 में लंदन गया हूं। अब आपको ये देखने में क्या लग रहा है? अभी भी आप कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ये नहीं रह गया। अब ये हमारा बन गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अभी मैंने बताया ना, जैसे इसके साथ समय लगाया वैसे फरार हो जाता अपने टेंस को छोड़ के। तो ये टेंस को छोड़ के निकल लिया और ये आ गया कि आई वेंट टू लंदन इन 2005। यहां पे देखिए कि ये सेंटेंस में ये समय दिया गया, वैसे सेंटेंस हमारा ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सीलेंस क्लासेस। और स्टूडेंट्स आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में पिछला वीडियो लेक्चर आपको मैंने पढ़ाया था प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, जिसे हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के नाम से जानते हैं। आज जो पढ़ाई होगी वो होगी हमारी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। पहले जानेंगे परफेक्ट टेंस किसे कहते हैं। परफेक्ट टेंस का मतलब है कि ऐसा वाक्य आपको नजर आएगा जिसमें आपको कोई भी कार्य जो उसमें हो रहा होगा पूरा हो चुका होगा नजर आएगा, कि उसमें कार्य पूरा हो चुका है। तो यहां पे इसका नाम भी यही हो जाएगा हमारे पास कि वर्तमान पूर्णकाल। वर्तमान पूर्णकाल कहा जाएगा। और इसका जो हमें हेल्पिंग वर्ब मिलती है, इसकी जो सहायक क्रिया मिलती है वो हमारे पास होती है हेल्पिंग वर्ब। जो हमें मिलेगी इसकी मिलेगी हैज या हैड। और इसके साथ जो मेन वर्ब होगी वो हमारी होगी पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल मिलेगी, अर्थात पास्ट पार्टिसिपल को दूसरे नाम से वर्ब की थर्ड फॉर्म के नाम से भी कह सकते हैं आप लोग, कि वर्ब की थर्ड फॉर्म यहां पे हमें मिलेगी। क्लियर? इसकी पहचान जो होती है कि वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या फिर ऐसे शब्द आपको दिखाई दे जाते हैं, ऐसे वर्ड आपको इसके आखिरी सेंटेंस के आखिरी में दिखाई देते हैं, जिससे पता चल जाता है कि इसमें जो कार्य होने वाला है वो कार्य अब समाप्त हो चुका है। या फिर जैसे हमने कहा कि वह पुस्तक पढ़ चुका है, वो पुस्तक पढ़ चुका है। तो यहां पे देखिए कि आपको लग रहा है कि उसने वह पुस्तक पढ़ चुका है। इसी को अगर दूसरे तरीके से अगर लिखा मिल जाए तो इसमें आ जाएगा कि उसने पुस्तक पढ़ ली है। यानी चुका है तो नहीं आया, लेकिन ली है ऐसा शब्द आया कि यहां पे आपको यह पता लग रहा है कि सेंटेंस में कार्य जो हो रहा था वो कार्य खत्म हो गया है, अर्थात उसने पुस्तक पढ़ ली है, कार्य खत्म हो गया है। क्लियर? तो चलिए चलते हैं अब इसके रूल्स की तरफ और देखते हैं कि इसमें कौन कौन से रूल होते हैं जिसके अंतर्गत हम लोग सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो इसका जब हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेशन शुरू करते हैं तो जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि हर टेंस में, जैसा मैंने बता रखा है कि हर टेंस में आपको 4 सेंटेंस मिलते हैं। 4 सेंटेंस कौन कौन से? पहला सेंटेंस में मिल जाता है अफर्मेटिव, अफर्मेटिव। दूसरा क्या मिल जाता है? निगेटिव। तीसरा इंट्रोगेटिव, चौथा इंट्रोगेटिव, निगेटिव। तो सबसे पहले हम लोग अफर्मेटिव के रूल को देखते हैं कि अफर्मेटिव का रूल क्या होता है। तो यहां पे अफर्मेटिव के रूल को देखने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि किस सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। जैसे यहां पे हम लोगों को ही, शी, इट और या किसी का नाम दिया जा रहा हो तो इनके साथ हेल्पिंग वर्ब हम लोगों को हैज का प्रयोग करना रहेगा। क्लियर? या फिर आई, वी, यू, दे या प्लूरल, कोई प्लूरल नाउन हो तो इनके साथ हम लोगों को वर्ब हैव का यूज करना रहेगा। क्लियर? यानी कि ही, शी, इट व सिंगुलर नंबर नाउन के साथ हम लोगों को हैज का यूज करना रहता है, और आई, वी, यू, दे और प्लूरल नंबर नाउन के साथ हम लोगों को हैव का यूज करना रहता है। तो अब इसके हम रूल को देखते हैं। यानी सब्जेक्ट हमारे साथ मिल जाता है, जो हम सेंटेंस में ट्रांसलेट करते समय सब्जेक्ट पहले लिख लेंगे। इसके साथ हम लोग हैज या हैव, जैसा सब्जेक्ट होगा वैसा हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे।
इसके बाद हम लोग लगा देंगे वर्ब थर्ड फॉर्म में अर्थात वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, और इसके बाद हम लोग लगा देंगे ऑब्जेक्ट। जैसे कि अभी इसके पहले जो मैंने एग्जांपल देके आपको बताया था कि सेंटेंस कैसे लिखा, उसी को ले लेते हैं कि उसने पुस्तक पढ़ ली है, पुस्तक पढ़ ली है, या फिर वो पुस्तक पढ़ चुका है। तो इसको जब हम लोग ट्रांसलेट करेंगे तो यहां लगाएंगे ही, क्योंकि उसने के लिए ही लगेगा, और ही के साथ हमने कौन सी हेल्पिंग वर्ब बताई थी, हैज हो गया। और फिर हम लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो पढ़ने की थर्ड फॉर्म क्या होती है, पढ़ने की फर्स्ट फॉर्म भी रीड होती है और पढ़ने की थर्ड फॉर्म भी रीड ही होती है। मतलब दोनों तीनों फॉर्म में रीड की कोई फर्क नहीं पड़ता है। रीड रेड रेड, उसको पढ़ा भले अलग जाता है लेकिन स्पेलिंग में कोई अलग राव नहीं होता है। तो ही हैज रीड और पुस्तक को द बुक, ये हो गया हमारे पास। जिसे यहां पे एक ले लिया कि वह घर चला गया है, वह घर चला गया है। तो यहां हो जाएगा ही हैज, और जाने की गो होगी, गो की थर्ड फॉर्म होती है गॉन, और कहां चला गया, गॉन टू होम। क्लियर? तो उम्मीद है ये अफर्मेटिव सेंटेंस आपको क्लियर हो गया होगा कि इसमें हम लोग कैसे सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे। ये चीज मैंने आपको क्लियर कर दी होगी कि अगर आई वी यू दे या प्लूरल नाउन आता है तो वहां पे हैज की जगह हम लोग हैव का यूज कर लेंगे और बाकी वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। क्लियर? अब हम लोग दूसरे सेंटेंस की तरफ चलते हैं जो इसका अफर्मेटिव का दूसरा पार्ट होता है, हमारे पास आता है निगेटिव। निगेटिव में हम लोग करेंगे क्या, निगेटिव में हम लोग पहले सब्जेक्ट का यूज कर देंगे प्लस हैज या हैव, जैसा सब्जेक्ट होगा उसी के अनुसार हैज या हैव का यूज करेंगे, और इसके बाद हम लोग हैज हैव के बाद नॉट का यूज कर देंगे। इसके बाद वर्ब हमें थर्ड फॉर्म में मिलेगी और इसके बाद हमें ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, फिर फुल स्टॉप। जैसे यहां पे लिख दिया हमने कि तुमने पत्र नहीं लिखा है, पत्र नहीं लिखा, तो तुमने की इंग्लिश हम लिखेंगे यू, और यू के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, यू के साथ हमें लगाना है, तो हैव का यूज कर लिया, और फिर इस रूल के अकॉर्डिंग हमें हैव के बाद नॉट का यूज करना है, तो यू हैव नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो लिखने की थर्ड फॉर्म क्या होती है, लिखने की इंग्लिश होती है राइट, और राइट की थर्ड फॉर्म होती है रिटन, और फिर पत्र की इंग्लिश क्या होती है, लेटर, रिटन आ लेटर। अब आ यहां इसलिए लगा दिया, एक लगा दिया क्योंकि एक बार में एक ही पत्र लिखा जाता है, इसीलिए पत्र लिखने के लिए अगर एक ना भी लगा रहे तो भी आप आ का यूज कर लीजिए, नहीं ए का यूज कर लीजिए। यहां पे एक और ले लेते हैं हम कि राजू स्कूल नहीं गया है, राजू स्कूल नहीं गया है, तो हो जाएगा राजू हैज नॉट गॉन टू स्कूल। क्लियर? उम्मीद है कि ये अफर्मेटिव और निगेटिव आपको ये सेंटेंस बनाना अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि कोई बात समझ में नहीं आती तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आइए, अपनी क्वेरी को छोड़िए, मैं आपके आंसर को दूंगा, और बने रहिएगा वीडियो में आखिर तक, क्योंकि अभी ये शुरुआत छोटी सी हुई है। और जैसा कि आप लोग देखते हैं मेरे तो पुराने दोनों वीडियो लेक्चर, जिसमें मैंने आपको आगे चल के ऐसे ऐसे सेंटेंस दिए हैं उस टेंस के अंतर्गत जिसको देखने के बाद आप कभी ये कह ही नहीं सकते थे कि ये सेंटेंस हमारे इस टेंस के अंतर्गत आते हैं। तो उसमें तो थोड़े थोड़े सेंटेंस थे, लेकिन इसमें कई सारे हैं। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, जिसमें आपको बहुत ही अच्छे और बहुत ही बढ़िया सेंटेंस मिलने वाले हैं। तो पहले से नोट कर लीजिए, फिर हम इसके अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं अपने, हम अगले रूल की तरफ आगे आते हैं। अगला रूल हमारा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार हमारा कौन सा होता है, पहले प्रकार में हम लोगों को क्या शब्द वाक्य के शुरू में मिल जाता है, यानी कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पहले प्रकार का सेंटेंस होता है उसमें वो सेंटेंस हमारा क्या से ही आरंभ होता है, तो वो सेंटेंस हमारा यस नो टाइप क्वेश्चन कहा जाता है। एक सेंटेंस ऐसा मिलता है जिसमें इंट्रोगेटिव वर्ड जो होते हैं कब, क्यों, कहां, कैसे, क्या, ये सब वाक्य के बीच में नजर आते हैं, तो वो हमारा
क्यू वर्ड यानी क्वेश्चन वर्ड टाइप का सेंटेंस होता है। तो यहाँ पे आप लोगों को देखिए कि दोनों रूल आपको लिखे मिल रहे हैं कि एक हैज हैव से शुरू हो रहा है, क्यू वर्ड से शुरू हो रहा है। तो जब आपका सेंटेंस क्या से पहले शुरू हो जाए, मतलब क्या से शुरू हो जाए, तो आप क्यू वर्ड वाले इसको हैज हैव वाले को यूज करेंगे। और आपका सेंटेंस, आपके सेंटेंस के बीच में जब कब क्यों कहाँ कैसे ये वर्ड मिल रहे हैं तो आप क्यू वर्ड वाले से आरंभ करेंगे। क्लियर? तो चलिए एग्जाम्पल हमने क्या वो पत्र लिख चुका है, तो क्या देखिए सबसे पहले आ गया आपके सामने। और क्या अगर पहले आ गया तो मैंने बताया कि अगर क्या शब्द वाक्य में सबसे पहले आ रहा हो तो इस रूल को लेकर हम शुरू करेंगे। तो इस रूल के में हैज या हैव में से क्या लगाएंगे हम? पहले वह देखिए वह लिखा हुआ है, अर्थात हम लोगों को जो मिलेगा यहाँ पे क्या के लिए हैज का प्रयोग सबसे पहले देखने को मिलेगा, हैज। और उसके बाद वह की इंग्लिश लिखेंगे ही, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पे हैज हैव का यूज कर लिया हमने, फिर सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट लिखना है हमें, सब्जेक्ट के बाद फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी। तो लिखने की थर्ड फॉर्म क्या होगी हमारे पास? रिटन। और फिर ऑब्जेक्ट यानी किस चीज को लिख चुका है? पत्र को, तो रिटन अ लेटर, और बाद में क्वेश्चन मार्क। ध्यान रखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में जरूर क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए क्योंकि वरना सेंटेंस वो गलत हो जाएगा। या फिर अगर आप ले लेते हैं हम कि क्या तुम खाना खा चुके हो, तो क्या पहले आया, यहां तुम लिखा है अर्थात सबसे पहले हैव का यूज देखने को मिलेगा, हैव यू। और खाना खा चुके हो जानते हैं टेकन फूड। क्लियर? या फिर अब हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि रवि कहां गया है, रवि कहां गया है। तो कहां देखिए वाक्य के बीच में आ रहा है आपके लिए। तो हमने क्या बताया, जब वाक्य के बीच में कब क्यों कहां कैसे आ जाए तो आपको ये वाले सेंटेंस का यूज करना, इस वाले नियम का यूज करना। तो क्यू वर्ड सबसे पहले लिखेंगे, और क्यू वर्ड कहां है हमारे पास? क्यू वर्ड है ये कहां। तो कहां की अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे? वेयर। और वेयर के बाद हम लोग लगाएंगे हैज या हैव, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है? रवि है, रवि यानी सिंगुलर नंबर नाउन है, तो हैज या हैव में से हम लोगों को हैज का यूज करना है, वेयर हैज। और फिर सब्जेक्ट का यूज कर, सब्जेक्ट है रवि हमारे पास, रवि। और फिर हम लोगों को वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, यानी जाने की थर्ड फॉर्म होगी गॉन। और फिर हमारे ऑब्जेक्ट लगाना, तो इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं तो इसलिए वेयर हैज रवि गॉन, इसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा दें, हमारा इस प्रकार से पूरा हो गया। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग कि वे कब आए हैं, वे कब आए हैं। तो हो जाएगा कब की इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे व्हेन, और फिर हैव, क्योंकि वे था इसलिए हम लोग यहां हैव का यूज कर रहे हैं। तो व्हेन हैव, और फिर दे, और फिर आने की इंग्लिश होती कम, और कम की फर्स्ट फॉर्म हो कम, सेकंड फॉर्म केम, और थर्ड फॉर्म फिर से कम हो जाती है। तो यहां पे हो जाएगा व्हेन हैव दे कम। क्लियर? उम्मीद है कि ये रूल आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए और उसके बाद हम लोग इसके अगले पार्ट की तरफ पढ़ते जो है इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। तो अगला नियम हम लोग पाते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जो प्रश्नवाचक होने के साथ साथ नकारात्मक भी होते हैं, यानी इसमें प्रश्नवाचक शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है और साथ ही साथ नकारात्मक यानी नॉट का भी प्रयोग किया जाता है। यहाँ देख लीजिए कि इसका जो मैंने फॉर्मेट लिखा है कुछ इस प्रकार से कि हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसी तरह से कीवर्ड प्लस हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे कि एग्जांपल ले लिया हमने कि क्या तुमने गरीबों की मदद नहीं की है। तो तुमने है तो हैव लगाया पहले हमने, क्योंकि क्या लगा हुआ मिला था इसलिए हैज से सेंटेंस शुरू होना था। तो हैव यू, और इसके बाद हमें क्या लगाना है? सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज करना है, नॉट मदद करना हेल्प, और फिर गरीबों की द पुअर। हैव यू नॉट हेल्प द पुअर। या फिर हम लोग ले लेते हैं कि वो आज
क्यों नहीं आया है, क्यों नहीं आया है। यहां पे लिख लीजिए कि वो आज क्यों नहीं आया है, तो क्योंकि बीच में आया है, अर्थात इसकी इंग्लिश सबसे पहले हम लिखेंगे कि व्हाई, और फिर हैश हैव में से क्या प्रयोग करेंगे, वह लिखा हुआ है तो हम लोग हैश का यूज करेंगे और फिर लगाएंगे ही, व्हाई हैज ही, और उसके बाद यूज करेंगे नॉट का हम लोग, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, कम की थर्ड फॉर्म कम, और फिर ऑब्जेक्ट है ही नहीं तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे नहीं, आज है तो यहां पे लगा देंगे टुडे, कॉमा लगा के हम लोग लगा देंगे टुडे, और फिर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, व्हाई हैज ही नॉट कम टुडे। क्लियर। तो उम्मीद है कि ये निगेटिव बनाने वाला बहुत ही आसान है। अगर आप इंट्रोगेटिव बनाना आपको आ गया तो आप निगेटिव सेंटेंस भी बनाना बहुत ही आराम से, बहुत ही आसानी सीख जाएंगे। इंट्रोगेटिव निगेटिव बस इतना ही करना रहता है कि आप इंट्रोगेटिव रूल को उठाइए और सब्जेक्ट के बाद आप नॉट लगा दीजिए और सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव निगेटिव में तैयार हो जाएगा। क्लियर। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स, यहां पे आप लोग सोच रहे होंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस समाप्त हो गया, लेकिन अभी समाप्त नहीं हुआ है, इससे आगे भी रूल है। इसमें आगे कौन कौन से रूल है आप लोग सोच में पड़ गए होंगे, क्योंकि अभी तक क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा बस अफर्मेटिव बना लिया, निगेटिव बना लिया, इंट्रोगेटिव बना लिया, इंट्रोगेटिव निगेटिव बना लिया, चाहे क्वेश्चन वर्ड वाले हो इंट्रोगेटिव, चाहे क्वेश्चन वर्ड वाले इंट्रोगेटिव निगेटिव हो, ये सारे 6 प्रकार के सेंटेंस आपने बनाए और किसी भी टेंस का जो रूल होता है वो समाप्त हो जाता है। आपके लिए उस टेंस के सेंटेंस, मतलब जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में 6 प्रकार के सेंटेंस आपने बनाए, आपने समझा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस खत्म हो गया, तो वैसे ही आप समझ रहे होंगे कि इसका भी सेंटेंस खत्म हो गया। लेकिन जो मेरा पिछला वीडियो लेक्चर जिन्होंने देख रखा है वो उनके समझ में बात होगी कि अभी ये रूल्स खत्म नहीं हुए हैं, अभी इसमें बाकी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बता देना चाहता हूँ, जो शायद आपके लिए बहुत जानना बहुत जरूरी है। वो बात यह है कि जैसे आप लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीख रहे हैं, इंग्लिश ट्रांसलेट कर रहे हैं, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में एक समानता होती है। वो समानता क्या होती है कि जैसे कहा गया कि वह घर गया है, वह घर गया है, और आपने इसको क्या कहा, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। लेकिन एक छोटी समानता ये होती है कि वह घर गया, यानी कि अगर है लगा हुआ है तो ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में चला जाएगा, और यही है अगर हटा दिया जाए तो ये सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट में चला जाएगा। इस बात के अंतर को आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इसी टाइप के सेंटेंस को लेकर कोई भी एक्सरसाइज अगर दी जाती है तो वहां कंफ्यूजन क्रिएट किया जाता है कि कोई सेंटेंस आपको है लगा के दे दिया गया, कोई सेंटेंस आपको बिना है के दे दिया गया, तो आप सोचते होंगे चलो एक में है लगा, दूसरे में शायद लगाना भूल गए, तो आप उसको भी उसी फॉर्मेट में ट्रांसलेट कर लेते हैं। लेकिन वहां आप सबसे बड़ी गलती कर जाते हैं, क्योंकि अगर ऐसे सेंटेंस आपको नजर आ रहे हैं कि वह घर गया है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट में होगा, और अगर वह घर गया खाली दिख रहा है तो ये भी बगल में मत सोचिए कि शायद गलती से है लगाना भूल गए। यहाँ जानबूझ के है हटाया गया क्योंकि इस सेंटेंस को हमें उठा के पास्ट इंडेफिनिट में दिखाना था। क्लियर। तो वहां जो कंफ्यूजन होगी उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए चीज मैंने आपके लिए लिख दी है। तो ऐसे सेंटेंस देख के आप कंफ्यूज मत होइएगा कि शायद है लगाना लिखने वाला भूल गया है लगाना भूला नहीं है, उसे वहां पे दूसरा टेंस दिखाना था, आपको कंफ्यूज करना था। तो उम्मीद है ये कंफ्यूजन आपको अब दोबारा नहीं होगी। अब हम चलते हैं अपने आगे रूल्स की तरफ, जिसको मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि इस टेंस में मैं आपको कुछ ऐसे ऐसे सेंटेंस लाके आने वाला हूं जो आप देखेंगे और ये नहीं कह पाएंगे कि ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही ट्रांसलेशन है। तो चलिए चलते हैं अपने अगले रूल की तरफ, जो हम लोग इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस के बनाने के बाद जो रूल आते हैं वो रूल अब हम यहाँ देखते हैं। तो पहला रूल हमारे सामने आता है, टू एक्सप्रेस द एक्शन completed in past but whose effect continue in present। मतलब पास्ट के ऐसे कार्य को दिखाने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया जाता है जो भूतकाल में ही शुरू हुआ, भूतकाल में ही खत्म हो गया, लेकिन उसका प्रभाव वर्तमान काल तक जारी है। नहीं, ऐसे सेंटेंस अगर आपको दिखाई दे रहे हैं कि जिसमें कार्य भूतकाल में शुरू होकर भूतकाल में ही खत्म हो गया हो, तो उसका प्रभाव आपके लिए वर्तमान काल में भी आपको दिखाई दे रहा हो, तो वहां पे आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करना है। क्लियर। चलिए इसका एग्जांपल लेते हैं कि जैसे मैंने जलपान कर लिया है। वैसे सेंटेंस तो ये देखने से ही लग रहा है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है,
लेकिन इसमें जो कार्य है देखिए कि भूतकाल में शुरू हुआ, भूतकाल में समाप्त हो गया, लेकिन उसका प्रभाव वर्तमान में जारी है, यानी मैंने जलपान कर लिया है। तो यहां पे क्या हो जाएगा कि आई हैव टेकन माई ब्रेकफास्ट। क्लियर? कि आई हैव टेकन माई ब्रेकफास्ट। दूसरा एग्जाम्पल लिया हमने कि उसने लाल किला देखा है। तो क्या हो जाएगा? ही हैज सीन रेड फोर्ट। अगला एग्जाम्पल लिया कि बच्चे दूध पी चुके हैं। क्या हो जाएगा? द चिल्ड्रेन हैव ड्रंक मिल्क। क्लियर? यहां पे ये आपने देखा कि ये सेंटेंस ऐसे सेंटेंस है जो भूतकाल में शुरू हुए और भूतकाल में समाप्त हो गए, लेकिन इनका प्रभाव वर्तमान में जारी है। सेंटेंस नॉर्मली जैसे सारे सेंटेंस ट्रांसलेट किए जाते हैं, रूल वही यूज होना है, स्ट्रक्चर वही यूज होना है, बस खाली सेंटेंस को जो सेंटेंस होता है उसका खाली एक जेनर बदल गया है कि वो सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, लेकिन सेंटेंस कुछ देखने में अलग लग रहा है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हम और कहां यूज करते हैं। तो इसमें लिखा है टू एक्सप्रेस एक्शन कंप्लीटेड रिसेंटली, मतलब उस एक्शन को, उस कार्य को दिखाने के लिए हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं, जिसमें पता लगे कि कार्य अभी अभी समाप्त हुआ है, जस्ट अभी समाप्त हुआ है, तो उसमें हम लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करना रहता है। चलिए इसके एग्जांपल लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे एग्जांपल लिया उसने, अभी अभी मुझसे बात की है। तो यहाँ पे देखिए कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, कार्य पूर्ण दिखा रहा है, लेकिन एक वर्ड आ गया अभी अभी। तो इसकी इंग्लिश के लिए हम लोगों को यूज करना रहेगा जस्ट। लेकिन जस्ट कहां यूज होगा? जैसे ही हैज लगाया और अभी अभी की इंग्लिश अब यहां हम यूज कर देंगे जस्ट। और फिर इसके बाद हम लोग यूज करेंगे बात की है, तो टॉक्ड, और किससे बात की है? मुझसे, टू मी। ही हैज जस्ट टॉक्ड टू मी, उसने अभी अभी मुझसे बात की है। जैसे एक और एग्जाम्पल लिया कि मोहन ने तुरंत भोजन किया है, तुरंत भोजन किया है। तो यहां क्या हो जाएगा? मोहन हैज जस्ट टेकन फूड। मोहन हैज जस्ट टेकन फूड। क्लियर? एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि मैंने तुरंत अपना कार्य पूरा किया है, अपना कार्य पूरा किया है। तो मैंने तुरंत अपना कार्य पूरा किया है, तो क्या हो जाएगा कि आई, मैंने के लिए आई लगाया, आई के साथ हम लोगों ने हैव लगाया, और तुरंत के लिए हम लोगों ने जस्ट लगाया, और पूरा किया है कंप्लीटेड, आई हैव जस्ट कंप्लीटेड अपना कार्य, माई वर्क। क्लियर? तो उम्मीद है कि ऐसे सेंटेंस आपको समझ में आ गए होंगे जिसमें अभी अभी या तुरंत आ रहा हो, तो उसमें जस्ट का यूज करना है और सेंटेंस को हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ट्रांसलेट करना है। क्लियर? तो चलिए इसे नोट कीजिए। तो अगले नियम अनुसार हमें देखते हैं कि हम लोगों को ऐसा रूल मिलता है जिसमें आपको देखने से ये पता लगे कि ऐसे सेंटेंस जिसमें कार्य भूतकाल में आरंभ हुआ हो लेकिन अभी भी वो वर्तमान काल में जारी हो, तो वहां पे हम लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ट्रांसलेट करना रहता है। लेकिन आप लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी तो यही रूल होता है कि भूतकाल में कार्य जारी हो, लेकिन वर्तमान काल में, भूतकाल में कार्य शुरू होकर वर्तमान काल तक कार्य चलता रहे, उसमें हम लोगों को भी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस दिखाई देती है। यहाँ वही चीज, वही नियम इसमें बता रहे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है यहाँ पे। तो यहाँ पे दोनों में अंतर इतना है
कि उसमें आपको सेंटेंस पढ़ने से ही लगेगा वो कॉन्टिन्यूअस में मिल रहा है। वहां की जो वर्ब होगी वो हमें प्रेजेंट पार्टिसिपल मिलेगी, यानी कि जैसे कहा गया कि वो 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है, वहां पे रहा है आपको दिखाई दे रहा है, तो यानी कि वहां पे आपको क्लियर है कि वहां पे आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करना रहेगा। लेकिन यहाँ पे जो इस टाइप के सेंटेंस में जो हम लोग ट्रांसलेट करेंगे, इसमें जो वर्ब डालेंगे हम लोग पास्ट पार्टिसिपल की वर्ब डालेंगे। और ऐसे सेंटेंस में कहीं कहीं पर हमको समय दिखाई देता है, कहीं कहीं पे हमको समय नहीं दिखाई देता है। तो समय यदि आपको दिखाई दे रहा है तो सिंस ऑफ और का यूज कीजिए, नहीं दिखाई दे रहा है तो मत लिखिए, मुझे कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे एग्जांपल हमने ले लिया कि अब आप ये देखिए कि अगर यही सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता तो क्या होता, उसमें होता कि मैं बहुत पहले से दिल्ली में रह रहा हूं। तो ऐसे सेंटेंस आते तो आप कंफर्म हो जाते कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, मैं बहुत पहले से दिल्ली में हूं। ऐसे सेंटेंस आ रहे हैं जिसमें रहा रही का प्रयोग आपको नहीं देखने को मिलता है। इसलिए आप यहाँ क्लियर हो गए कि यहाँ पे हमें पास्ट पार्टिसिपल का यूज करना है। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना रहेगा कि यहाँ पे आपको पास्ट पार्टिसिपल, इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज नहीं करना, लेकिन रूल लगभग ऐसे ही सब कुछ चेंज करने। जैसे आई हैव बीन इन दिल्ली फॉर अ लॉन्ग टाइम। देखा आपने ऐसा सेंटेंस, जैसे मैंने आपको कहा था कि ऐसे ऐसे सेंटेंस इसमें दिखाई देंगे जो आपको लगेगा यही कि इस टेंस के हैं। तो यहाँ पे देखिए कि हैव बीन का यूज करा दिया मैंने आपसे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैव बीन का यूज आपने पहले नहीं किया होगा, लेकिन यहाँ कीजिए। यहाँ होता है ऐसा सेंटेंस में कि अगर ये सेंटेंस में समय सूचना दे रहा है कि कोई कार्य भूतकाल में जारी हुआ है और वर्तमान में भी चल रहा है, और वहां पे रहा है रही है आपको सेंटेंस में नहीं दिखाई दे रहा है, तो वहां सेंटेंस इस प्रकार से ट्रांसलेट किए जाते हैं। अगला एग्जांपल है हमारे पास, वह जन्म से पटना में है। वह जन्म से पटना में है। तो इस सेंटेंस में आप देखिए कि इसमें रहा है रही है का यूज नहीं हो रहा है, फिर भी आपको सेंटेंस यहाँ पे वो समय सूचना दे रहा है कि पास्ट में शुरू हुआ, प्रेजेंट में जारी है। तो इसको हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ट्रांसलेट करेंगे। तो क्या हो जाएगा, ही हैज बीन। ही हैज बीन, और कहां पे, इन पटना। इन पटना कब से है, कब से है, निर्धारित समय है, तो हम लोग सिंस का यूज करेंगे। सिंस और फॉर का यूज आपको एक वीडियो लेक्चर में बता चुका हूं कि पॉइंट ऑफ टाइम को दिखाना हो तो हम लोग सिंस का यूज करेंगे, पीरियड ऑफ टाइम दिखाना हो तो हम लोग फॉर का यूज करेंगे। तो ये बहुत पहले पीरियड ऑफ टाइम है, इसलिए हमने यहाँ पे फॉर का यूज कर लिया। जन्म से है, पॉइंट ऑफ टाइम है, तो हमने सिंस का यूज कर लिया। क्लियर, यानी पीरियड ऑफ टाइम अनिश्चित होता है, पॉइंट ऑफ टाइम निश्चित होता है। तो ही हैज बीन इन पटना सिंस हिज बर्थ, अपने जन्म से ही वो पटना में है। क्लियर, तो उम्मीद है कि ये रूल आपको समझ में आ गया होगा। और ये बहुत अलग सा रूल था, तो इसे आप नोट कर लीजिए और फिर हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं। तो अगले नियमानुसार होता है कि ऐसे सेंटेंस आपको दिखे जो जिसमें उनका कार्य तो भूतकाल में पूरा हो चुका है लेकिन उसमें समय नहीं दिया गया है, तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ट्रांसलेट करते हैं। जैसे एग्जांपल हो जाता है कि मैं लंदन गया हूं। मैं लंदन गया हूं, कार्य पूरा हुआ है लेकिन कोई भी टाइम नहीं निर्धारित है, कभी भी समय नहीं दिया गया इसमें कि मैं लंदन गया हूं। तो यहां हो जाएगा आई हैव गॉन लंदन। यहां तो आपने इसको ऐसे कर लिया, लेकिन बाई चांस आपके दिमाग में एक प्रश्न उठ रहा हो कि अगर इसके साथ समय दे दिया जाए तो क्या सिंस फॉर का यूज करेंगे? नहीं। अगर ऐसे सेंटेंस के साथ हम लोग समय यूज कर देते, टाइम डिनोटिंग वर्ड आ जाता है, समय दिया जाता है वहां पे, तो आप वहां पे सिंस फॉर का यूज नहीं करेंगे। तो ऐसे सेंटेंस में जैसे ही समय इसके साथ आता है वैसे ही ये सेंटेंस अपने टेंस से भाग जाता है तुरंत। जैसे इसके साथ समय लगाया, टेंस से फरार हुआ। यहां से कैसे हुआ देख लीजिए आप लोग। जैसे मैं 2005 में लंदन गया हूं। अब आपको ये देखने में क्या लग रहा है? अभी भी आप कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ये नहीं रह गया।
अब ये हमारा बन गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अभी मैंने बताया ना, जैसे इसके साथ समय लगाया वैसे फरार हो जाता अपने टेंस को छोड़ के, तो ये टेंस को छोड़ के निकल लिया और ये आ गया कि आई वेंट टू लंदन इन 2005। यहां पे देखिए कि ये सेंटेंस में ये समय दिया गया, वैसे सेंटेंस हमारा ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में पहुंच गया। क्लियर? उम्मीद है कि ये डिफरेंस आपको समझ में आ गया कि डिफरेंस ये था कि जिन सेंटेंस का जो कार्य है वो भूतकाल में समाप्त हो चुका है और यदि उनके साथ समय नहीं दिया गया है तो वो सेंटेंस हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ट्रांसलेट करने रहेंगे। लेकिन अगर कार्य भूतकाल में समाप्त है और उसके साथ कोई समय दे दिया गया है तो वो सेंटेंस हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ट्रांसलेट करने रहेंगे। क्लियर? एक दो एग्जांपल इसके लिख देते हैं जिससे आपके लिए और अच्छी से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ देखिए कि एग्जाम्पल हमने आपके लिए लिख दिया है। तो पहला एग्जाम्पल जैसा था वैसे ही मैंने लगभग दोनों एग्जाम्पल लिखने की कोशिश की कि हम लोग इसे सुन चुके हैं। वी हैव हर्ड इट, हम लोग इसे पहले ही सुन चुके हैं। वी ऑलरेडी हर्ड इट, मतलब पहले ही आते ही पास्ट इंडेफिनिट टेंस में निकल गया। यहाँ अगर कंफ्यूजन नहीं हो तो यहाँ क्लियर हो जाएगा कि वह दिल्ली से आया है। ही हैज कम फ्रॉम दिल्ली, और वह कल दिल्ली से आया है। ही केम फ्रॉम दिल्ली यस्टरडे। यानी कि जैसे इसमें समय दिया गया वैसे सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ट्रांसफॉर्म हो गया। क्लियर? तो चलिए इसे नोट कर लीजिए और फिर हम इसके अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम लोगों के सामने कुछ एडवर्ब्स आते हैं जिनका यूज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते हैं। कौन कौन से एडवर्ब है? तो यहाँ पे ये कुछ एडवर्ब्स हैं जिनको आपको देखना चाहिए कि ये सारे एडवर्ब हम लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में मिलते हैं। अब यहाँ पे एडवर्ब इनको लिखाने का मेरा उद्देश्य क्या है? इन एडवर्ब्स को लिखने के बाद आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि ये एडवर्ब्स वे एडवर्ब हैं जो हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के पहले प्रयुक्त होते हैं। जैसे यहाँ देखिए कि क्या तुम कभी अमेरिका गए हो? हैव यू एवर बीन टू अमेरिका? अब यहाँ पे देखिए बी की थर्ड फॉर्म बीन लिखी हुई, तो इसके पहले एवर का यूज किया। मैंने कभी शराब नहीं पी है, तो आई हैव नेवर ड्रंक, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म के पहले नेवर का प्रयोग किया गया। तो ये सारे एडवर्ब ऐसे एडवर्ब हैं जो हम लोगों को वर्ब की थर्ड फॉर्म के पहले प्रयुक्त करने हैं। क्लियर? तो चलिए इसे नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज का वीडियो लेक्चर समाप्त किया जाता है और उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो लेक्चर में मैंने जैसा आपसे प्रॉमिस किया था, वादा किया था कि अच्छे अच्छे सेंटेंस आपके सामने लेकर आऊंगा, वैसे सेंटेंस आपको मिले होंगे और आपने उन्हें लिख भी लिया होगा। और साथ ही साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो रेगुलर रूल है, उस रूल के बाद मैंने जो अलग से रूल बताया है उन रूल को भी आपने लिख लिया होगा, समझ भी लिया होगा। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए। और यदि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरे आने वाले सारे वीडियो लेक्चर बोर्ड परीक्षा की निगाह से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके यदि बेल नोटिफिकेशन आप दबा देंगे, ऑन कर देंगे, तो वहां पे आपको सारे वीडियो लेक्चर सबसे पहले मिल जाएंगे। तो चैनल को बिना सब्सक्राइब किए हुए जाएगा नहीं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर, थैंक यू एंड बाय।